बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ है मोदी जी का चेहरा। विधानसभा के बाद नगरपालिका, परिषद, निगम और पंचायतों में भी उनका ही चेहरा लड़ेगा चुनाव। और कितना अपमान करवाओगे महारानी, और कितनी जलालत भुगतनी शेष है। मंच पर नज़दीक बैठाकर उनका हिकारत से देखना और आपका दिल महसूस कर रह जाना अब देखा नहीं जा रहा आपके चाहने वालों से। मोदी तेरा यह अभिमान नहीं सहेगा राजस्थान, यही नारा लगाया गया कल मोदी जी की सभा समाप्त होने पर। यही मानसिकता के साथ वसुंधरा समर्थक कल वापस अपनी विधानसभा में लौट गए। और अब क्या, जो खेल महारानी के साथ हो सकता था हो गया। इतना खुला अपमान तो मोदी जी ने किसी का किया ही नहीं होगा और वसुंधरा जी ने किसी से करवाया भी नहीं होगा। सवाल वही कि क्या महारानी जी यह सोचकर सभा में गई थी कि बहुत शाबाशी देगा, पीठ थपथपाएगा, पास बैठाकर उनकी शान में कसीदे पड़ेगा। इतनी तो नासमझ नहीं थी महारानी जी आप। फिर गजेंद्र सिंह शेखावत की बातों में कैसे आ गई? एक दिन पहले ज़िंदगी में पहली बार जब शेखावत जी आपके यहाँ आए, तब क्या आप नहीं जान पाई कि चालाक चतुर शेखावत जी करने के आए हैं? मंच पर मोदी जी के पास बैठाने से आपकी महिमा बढ़ने वाली नहीं। उस चाटुकारी बातों में आप इतनी नादानी से कैसे आ गए? एक तरफ अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको मंच पर बैठाया गया, दूसरी तरफ आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया गया, बाकायदा लिखित कहानी की तरह और उसके तहत। खैर, जो हुआ वह होना ही था। अफसोस इतना ही है कि पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मोदी का आपके प्रति सौतेला व्यवहार ही था। तब आप समझ नहीं सकें, समझ जाती तो यह सार्वजनिक अपमान नहीं होता। राजस्थान में भाजपा चुनाव अब मोदी की शक्ल पर ही लड़ा जाएगा। यह नया प्रयोग ही सही मगर किया जा रहा है। लगता है यह प्रयोग सफल होने पर आगे से नगर परिषद, पालिका और निगम के चुनाव भी मोदी की शक्ल पर लड़े जा सकते हैं। पंचायत के चुनावों में भी मोदी जी को ही आगे रखा जा सकता है। यह तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। भाजपा नई संस्कृति, नए संस्कारों और नए लिबास के साथ सामने आ रही है। सिद्धांतों को भी बदला जा रहा है। भाजपा की असली शक्ल आरएसएस मानी जाती रही है, मगर अब लग रहा है कि यह पार्टी व्यक्तिनिष्ठ होने जा रही है। चेहरा ही पार्टी को पहचान देगा। रावण के 10 चेहरे थे, मगर अब एक चेहरे वाला राजा पूरे विश्व को नेतृत्व देगा। कभी हमारी सनातन संस्कृति विश्व गुरु हुआ करती थी, अब सिर्फ एक चेहरा विश्व गुरु होगा। वसुंधरा जी, रहीमदास जी का दुआ आपने पाठ्यक्रम में जरूर पढ़ा होगा। रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर। अब वक्त आ गया है कि आपको लाल कृष्ण अडवाणी की तरह चुप होकर बैठ जाना चाहिए। रे गंदी मति अंध तू इतर दिखावत खाए, कर फुलैल को आचमन मीठो कैद सराय। जो लोग इत्र को चखकर उसकी खुशबू का जायका बताते हो, उनके सामने इत्र दिखाने की नादानी नहीं करनी चाहिए। एक और दुआ लगे आदमी सुन लो महारानी। पावस देख रहीम मन कोयल सादे मौन, अब दातुर वक्ता वहे हमको पूछत कौन। अर्थात वर्षा ऋतु के आते ही कोयल मौन हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि मेंढक अब वक्ता होंगे, उसकी कोई नहीं सुनेगा। महारानी जी, मेरी आपको सलाह है कि आप सिर्फ मौन हो जाएं, कोई प्रतिक्रिया न दें, पार्टी में ही बनी रहें। चुनाव मोदी जी को अपने ही चेहरे पर लड़ने दें। अपने समर्थकों को कह दें कि वह स्वविवेक से अपने हित में फैसला ले लें। आपको चुनाव लड़ने की यदि इजाज़त मिलती है तो पूरी तैयारी से लड़ें। और हाँ, बता दूं कि बगावत के सुर आपको ले डूबेंगे। चेहरा अब आईनों से नफरत कर रहा है। ऐसे में सत्य बोलकर सूली पर चढ़ने की जगह सत्य को स्वयं जीतने का समय दें। चेहरा चाहता है कि कैलाश मेघवाल की तरह आप भी पार्टी से बाहर हो जाएं। सिर्फ बहाना चाहता है चेहरा, और बस आपको वह बहाना ही नहीं देना है। जरा सोचिए, सचिन पायलट को गहलोत उसके साथ वही करते रहे हैं जो चेहरा आपके साथ करता रहा है। जब आपको मंच पर अपमान हो रहा था, उनका भी मंच पर वही हाल था। उनकी खामोशी की जुबान मिली ना, राहुल ने खुद उनका नाम वक्ताओं में जुड़वाया। आप बस सब्र करें महारानी, इसके अलावा कुछ बचा भी तो हो तो प्रयोग में ना लाएं। सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र पर काम करें, बाकी काम जनता पर छोड़ें। कभी 10 चेहरे समय के सामने नहीं टिक पाए तो अब कौन सा नया होने वाला है। धन्यवाद। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी।